हेलो। तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। इस आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि रोल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता क्या है, और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इन्वायरमेंट क्या चाहिए, इंट्रैक्शन कैसे होता है, और वेब पेज पे कैसे इंक्लूडेड होता है पहले से जावास्क्रिप्ट, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। और आज के ज़माने में ये मॉडर्न डे में इसका यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी देखेंगे। ठीक, सो लेट्स गो। तो मान लीजिए कि ये एक प्रोफाइल है। ओके, सो इस प्रोफाइल में अगर ऐसा देखा जाए एज अ व्यूवर, तो इसमें क्या क्या है। एक तो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है कि इतना दूर तक ये एक कंटेनर है। इसके अंदर यहाँ पे नेम है, यहाँ पे यूज़र का फ़ोटो है, और यहाँ पे उसका बायो है। ओके, और यहाँ पे है एक फॉलो बटन जिसको टैप करने पे हम लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो ये कैसे क्रिएट होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हम लोग HTML यूज़ करके स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इसका कलर, इसका फॉन्ट, इसका ये सर्कल, ये शीशे से कर लेंगे। ओके, बट इसमें एक चीज़ की कमी है। वो चीज़ जो है वो है फॉलो करने पे क्या ये सच में फॉलो होगा। तो नहीं, CSS और HTML यूज़ करके तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉलो बटन टैप तो होगा बट कोई इवेंट अगर नहीं होगा, इससे कुछ होगा ही नहीं। ठीक, सो इसको हम लोग इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि मतलब ये फॉलो पर टैप करे तो इससे हमें कुछ रिस्पॉन्ड मिले। ऐसा हो कि हम लोग इसको फॉलो कर चुके हैं, ये बात इस यूज़र को भी पता चल जाए, और जिसने फॉलो किया उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्ड आए कि हाँ मैंने फॉलो कर लिया। तो इस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट। तो बॉडी के लिए क्या होता है HTML, स्टाइल के लिए क्या होता है CSS। बट जहाँ बात आती है ब्रेन की, वहाँ पे बात आती है हमारे जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लग ही नहीं सकता। स्टाइल हो जाएगा, बॉडी बन जाएगी, बट जहाँ बात आएगी लॉजिक की, ब्रेन की, इंटरेक्टिविटी की, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, if the HTML is the body and CSS is the style, then JavaScript is the brain of that control them. Okay, what does brain actually do? मीन्स एक्चुअली जावास्क्रिप्ट करता क्या है, आखिर जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है हमारे फ्रंट एंड में। ओके, तो जावास्क्रिप्ट जो है सॉरी तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पेज में इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है, जिसके कारण यूज़र जो है अगर कोई एक्शन लेता है, ओके, कोई एक्शन लेता है तो उसे मिलता है एक रिस्पॉन्ड। जैसे कि एक्शन लाइक किसी ने क्लिक की माउस, तो उसको उसको किस किस रिस्पॉन्ड में बदलना है हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लो कि किसी यहाँ पे लिखा हुआ कि क्लिक में, अगर यूज़र उसको क्लिक करता है तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड आना चाहिए ये हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा आना चाहिए यू क्लिक्ड हियर, या फिर यहाँ पे लिखा आना चाहिए हेलो हाउ आर यू। तो ये हम कुछ भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड इसका बना सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है रिस्पॉन्ड हम लोग अगर करवाना चाहते हैं किसी एक्शन का, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा सकते हैं। ओके, फिर स्क्रॉलिंग पे भी करा सकते हैं। स्क्रॉलिंग कोई कर रहा है उस पर भी हम लोग कोई रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। उसके बाद की प्रेस, मान लीजिए किसी ने एन प्रेस किया, या फिर कोई सर्च करना चाहता है, मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने गूगल पे या फिर अमेजोन पे सर्च किया होगा, तो वहाँ पे आप लोग सर्च करते हैं तो नीचे रिकमेंडेशन आ जाता है। ओके, तो वो रिकमेंडेशन देना हो या फिर सर्च करने पे आपको रिजल्ट शो करना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, कौन करेगा, ये करेगा जावास्क्रिप्ट। ओके, सो एक तो रिस्पॉन्ड के लिए, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। CSS के थ्रू भी एनिमेशन कर सकते हैं, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड पे हम लोग कोई एनिमेट करना चाहें, या लाइक
जैसे किसी ने किसी बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि कोई एनिमेशन हो, या फिर आपने एक देखा होगा कि अमेजोन का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक ऊपर जो होता है वो बैनर होता है, वो स्क्रॉल्ड होते रहता है ऑटोमेटिक 2 सेकंड पे, वो चेंज होता रहता है। तो ये सारी एनिमेशन जो है वो CSS के थ्रू भी हो सकती है और क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हो सकती है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग एनिमेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक्शन पे वो रिस्पॉन्ड देना हो, लाइक जैसे कि किसी ने क्लिक किया या फिर फॉलो किया। ओके, फॉलो वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी ने फॉलो वाले बटन पे टैप किया तो वो उसका कलर जो फॉलो पे टैप करने से पहले होता है और फॉलो पे टैप करने के बाद जो होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। तो वो किसके थ्रू करते हैं हम लोग उसका एनिमेशन जो करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ओके, और किस चीज़ में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? अपडेट कंटेंट में। ओके, सो अगर कोई वेब पेज है, लाइक ये एक वेब पेज है, अगर इसमें हम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हैं कंटेंट, सो तो उस चीज़ के लिए हमें पेज को रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक। बट क्या है कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें तो उसके थ्रू हम लोग उस पेज में बिना फुल्ली रिफ़्रेश किए हम लोग कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि फॉलो वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि अगर एक यूज़र है और उसकी जो फॉलोइंग यहाँ पे है वो अभी के लिए 2 है और किसी यूज़र ने उसी समय फॉलो किया उसे, ठीक, और उसको फॉलो किया तो इसकी जो काउंट होगी वो 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। तो ये विदाउट रिफ्रेशिंग जो है वो कंटेंट चेंज हो रहा है। सो इसी को हम लोग कहेंगे कि विदाउट फुल्ली रिफ्रेश्ड अपडेट हो सकता है कंटेंट। ओके, सो इस चीज़ में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बिल्ड एंटायर वेब एप्लीकेशन लाइक सोशल मीडिया फीड्स, इंटरेक्टिव मैप्स एंड मीडिया प्लेयर्स। इसके लिए भी हम लोग जावास्क्रिप्ट एकदम एडवांस पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ भी हम लोग कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और फॉर्म वैलिडेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यूज़र का नेम हो गया कि सारे स्मॉल होने चाहिए, सारे कैपिटल होने चाहिए, या फिर नंबर्स जो है मोबाइल नंबर वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, या फिर पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ में वैलिडेशन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा क्या मोस्ट प्रोबेबली हमेशा यही करते हैं। सो इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है वैलिडेशन में कि यूज़र जो है उसका इनपुट जो है वो वैलिड हो, इनवैलिड ना हो। सो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये मेन एरिया है जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, रिस्पॉन्ड के लिए, एनिमेशन के लिए, कंटेंट अपडेट के लिए, एंटायर बिल्ड करने के लिए पूरा वेब पेज, और वैलिडेशन के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं कि ब्राउज़र सोचता कैसे है। सो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है हर एक ब्राउज़र के अंदर, ठीक। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है हर एक ब्राउज़र के अंदर होता है। जैसे कि ये एक ब्राउज़र है, लाइक सफारी, क्रोम, कोई सा भी ब्राउज़र ले लीजिए, ब्राउज़र है, उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन होगा। सो अगर हम लोग उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल देंगे तो वो रीड करेगा इस फाइल को। जावास्क्रिप्ट इंजन इसके अंदर होगा ब्राउज़र के अंदर, और वो रीड करेगा जावास्क्रिप्ट फाइल को। फिर जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड किया, फिर अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो हम लोग स्क्रिप्ट में कोड किए रहेंगे इंस्ट्रक्शन, उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेगा। लाइक हेलो को अगर चेंज करना हो गुड बाय में तो ये टेक्स्ट चेंज कर देगा। अगर एनिमेशन करना हो कि रेक्टेंगल से सर्कुलर बनाना हो तो वो भी चेंज कर देगा। सो हर एक ब्राउज़र के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ओके, द इंजन्स पावरिंग द मॉडर्न वेब। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक ब्राउज़र के पास एक अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। तो क्रोम के पास V8 होता है, फायरफॉक्स के पास स्पाइडर मंकी होता है, सफारी के पास
जावास्क्रिप्ट कोर होता है और एज के पास V8 होता है। सो ये ब्राउज़र्स हैं और ये सब उनके जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो जितने भी इंजन हैं वही मॉडर्न ऐप को पावर देते हैं बहुत सारा, ठीक। सो जावास्क्रिप्ट रीड करने के लिए हर एक वेब ब्राउज़र के पास एक जावास्क्रिप्ट इंजन होती है, जिसके थ्रू वो लोग जावास्क्रिप्ट रीड करते हैं हर एक ब्राउज़र। कनेक्टिंग द ब्रेन टू द बॉडी। सो अब हमें पता है कि ब्रेन जो है वो जावास्क्रिप्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग बॉडी से कनेक्ट कैसे करेंगे, मीन्स जावास्क्रिप्ट को हम लोग HTML से कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि HTML से कनेक्टेड जब तक नहीं होगा तब तक ये वर्क कैसे करेगा। क्योंकि अगर हमें एक्शन लेना है कि किसी भी चीज़ पे, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि एक्शन लेना कहाँ पे है, किस पे लेना है। सो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को HTML से कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि HTML के फाइल के अंदर ही हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन है वो होता है JS। जैसे हम लोग CSS से करते हैं, HTML में HTML से, और जावास्क्रिप्ट में वैसे ही JS से करेंगे। और इसका सेपरेट फाइल बनाएंगे, इसमें लॉजिक लिखेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे HTML से। कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का। और ये जो स्क्रिप्ट टैग होगा वो हमेशा हम लोग लिखेंगे बॉडी के क्लोज लाइन के जस्ट पहले, ठीक। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रहा है, तो इससे पहले हम लोग लिंक कर देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को। ओके, जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, और src यानी सोर्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम रख देंगे, ठीक। सेम जो जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम होगा वही हम लोग src के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो JS होगा हम यानी जावास्क्रिप्ट वो HTML से प्रॉपर लिंक हो जाएगा। ओके, अब जब हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML में लिंक कर दिया है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंटरेक्टिव बन चुका है, हमारा जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया है अच्छे से। तो क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट फाइल में ही हम लोग एक console.log लिखेंगे, और लॉग के अंदर हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट इज़ रनिंग, या फिर हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। जो भी हमें प्रिंट कराना हो वो लिखेंगे और सेव करके HTML फाइल को रन करेंगे। और वेब पेज पे आकर हम लोग कंसोल में आकर इंस्पेक्ट करके कंसोल में आकर देखेंगे कि क्या जो हमने console.log लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, शो हो रहा है। अगर हो रहा है, इसका मतलब जो है हमारा जावास्क्रिप्ट अच्छे से लिंक हो गया है HTML के थ्रू। ओके, सो तो कोड करके भी देख ही लेते हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट लिंक करना है हमें HTML से। बट जैसे कि आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें पहला जो वीडियो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, उसमें हमने लिंक करके देखा था कि कैसे लिंक करते हैं जावास्क्रिप्ट को। फिर भी एक बार दोबारा से पूरा ही वो स्क्रैच से ही मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा दे रहा हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आए। मैं पूरी की पूरी ये फाइल्स डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसमें एक index.html की फाइल बना ली, जैसे कि हमें एक वेब पेज मिल जाएगा। और वेब पेज के अंदर ही हम लोग इसमें एक नॉर्मल HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिया और उसमें हमने S3 ले लेते हैं नेम, नितिन कुमार, इतना हो गया। फिर एक हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे, script.js एक्सटेंशन के साथ। और अब इसको हम लोग लिंक करना सीखेंगे। लिंक कैसे करते हैं,
जस्ट बॉडी क्लोज होने से पहले, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जस्ट इससे पहले इस लाइन में हम लोग स्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इस फाइल का नाम, जिस नाम से हमने फाइल सेव कर रखा है उसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या रखा है हमने, script.js। यहाँ पे नाम आपको रेकमेंड हो जाएगा या फिर आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, बट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ, ये और ये दोनों सेम नहीं हुए, तो लिंक ही नहीं होगा आपका जावास्क्रिप्ट कोई भी, ठीक। तो ये हमने लिंक कर दिया। फिर इसके बाद इसमें हमें क्या लिखना था, कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इतना करने के बाद हमें इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा सही में लिंक हो गया है या फिर नहीं। हम लोग इसको रन कर लेते हैं। हम लोग रन करेंगे इसको क्रोम में, वो ज़्यादा बेटर होता है इंस्पेक्ट करने के लिए। सफारी उतना सही नहीं लगता मुझे, तो इसको हम लोग रन करेंगे। और यहाँ से हम लोग लेंगे क्रोम का ऑप्शन, और ये हमारा वेब पेज हो गया। ये हमारा h3 हेडिंग जो हमने दिया था। और इस वेब पेज को अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें तो ऐसा हमें मिलेगा, कंसोल में जाए तो यहाँ पे हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ओके, सेम है हमने जो यहाँ पे लिखा फाइल में हेलो वर्ल्ड। अगर हम लोग इस कंटेंट को यहाँ पे चेंज करके भी देखें, हेलो वर्ल्ड की जगह अगर हम लोग लिखें तो नितिन, ओके, और इसको सेव करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो गया। इसको रिफ़्रेश भी तो करना पड़ेगा। इसको रिफ़्रेश किया, फिर से इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आए कंसोल में हेलो नितिन, ठीक। पहले क्या था, हेलो वर्ल्ड, अब हो गया हेलो नितिन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लिंक्ड प्रॉपर हो गया। तो इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अब जो भी लॉजिक लिखेंगे वो डायरेक्टली लिंक्ड है HTML से, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा जावास्क्रिप्ट की जैसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक से डायनेमिक कैसे बनाएंगे अपने वेब पेज को। लाइक अगर सिर्फ हम लोग HTML और CSS यूज़ करें तो हम लोग ये प्रोफाइल जो दिख रहा बस ये क्रिएट कर पाएंगे, ओके। बट अगर हम लोग यूज़ करें जावास्क्रिप्ट लाइक इन दिस प्रोफाइल, तो ये जो फॉलो बटन है यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे ब्लू है पहले, बट जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया फॉलो पे तो यहाँ पे इस वाले में विदाउट जावास्क्रिप्ट वाले प्रोफाइल में तो कुछ नहीं हुआ इंटरेक्शन, ओके। बट यही इसमें देखें, अगर हम लोग फॉलो पे क्लिक करें तो ये नेम चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट ये हो जाएगा फ्लोइंग फॉलो का, और ये जो कलर है ब्लू से हो जाएगा ग्रे, ओके। और यहाँ पे फ्लोअर्स, ओके, फॉलोअर्स जो हैं इसमें ये हैं 1482, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें बिना रिफ़्रेश किए ये जो कंटेंट है वो अपडेट हो गया 1483, ओके। सो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हो सकता है केवल, कि हम लोग एक यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड कर दिया है, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे काउंट भी चेंज हो रहा है। सो ये जावास्क्रिप्ट का यूज है, कितना बढ़िया। सो इसके बाद ये वर्क कैसे करता है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट हमेशा वर्क करता है एलिमेंट में, वो हमेशा एक्शन लेता है, एलिमेंट पे एक्शन लेता है, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक HTML फाइल बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया कि बॉडी के अंदर ये स्निपेट है, पूरा HTML का कोड नहीं है। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, एक हेडिंग H1 लिया और एक बटन लिया, और उन दोनों को एक एक ID दे दी, ID बटन, ID टाइटल, और उसमें एक जगह लिख दिया हम लोगों ने H1 को दे दिया वेलकम टेक्स्ट, और बटन को दे दिया हम लोगों ने क्लिक में टेक्स्ट, ओके।
सो अब इसके बाद क्या होगा कि एक वेलकम का वो बन जाएगा, वेलकम का एक हमारे पास वेलकम का एक बन जाएगा टेक्स्ट हेडिंग। फिर उसके बाद हमें एक मिल जाएगा बटन क्लिक मी का, क्लिक मी का। सो ऐसे हमें मिल जाएगा। सो एक वेलकम आएगा और एक आएगा हमारे पास क्लिक मी। ये किसके थ्रू होगा? ये होगा इसके थ्रू। एक वेलकम और एक होगा क्लिक मी। ये HTML के थ्रू मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट फाइंड करेंगे, ओके, और उसको स्टोर कर लेंगे वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले एलिमेंट को स्टोर करते हैं। लाइक इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। कि हम लोग अच्छे से कोडिंग पार्ट में जब जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या होता है। बट अभी बस समझने के लिए मैं बता दूं कि इस वाले आईडी के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे आईडी है टाइटल, यहाँ पे हम लोगों ने उस आईडी को लिया सेम, और यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मतलब उस डॉक्यूमेंट को गेट करो, सॉरी, डॉक्यूमेंट में जाओ और उस आईडी को गेट करो जिसका आईडी है टाइटल, ओके। जिसका भी आईडी टाइटल है डॉक्यूमेंट में उसको गेट करना है, यानी उसको एक्सेस करना है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और उसको स्टोर कर लो हेडिंग में, ठीक। सो ऐसे स्टोर हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही बटन के लिए एक बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें आईडी हम लोग ने दे दी बटन, ये वाला। सो इससे क्या होना कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमें मिल गया जावास्क्रिप्ट में। और ये एलिमेंट क्या होता है? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और टेक्स्ट, यही तो होता है। तो ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, दोनों को हमने जावास्क्रिप्ट में ले लिया। फिर इसके बाद क्या करना है कि हमें एक इवेंट लिसनर बनाना है, ओके। तो हमने क्या किया कि इस वाले बटन पे हमने एक लगाया इवेंट लिसनर, ओके, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोगों ने पास किया क्लिक। यानी जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक मी पे, क्योंकि बटन में हम लोगों ने क्या स्टोर किया है? बटन आईडी को। बटन आईडी किसका है? क्लिक मी का। तो ये इस पर जब भी हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक पे हम लोग लगा रहे हैं फंक्शन को, जब भी हम लोग क्लिक करेंगे एक फंक्शन आकर होगा, ये है फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फंक्शन और यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक। तो ये फंक्शन अकर होगा और ये फंक्शन क्या करेगा? हेडिंग डॉट टेक्स्ट, यानी हेडिंग को एक्सेस करो पहले। हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है। और इस वाले हेडिंग में हमने किसको स्टोर कर रखा है? इस वाले एलिमेंट को स्टोर कर रखा है। तो हेडिंग डॉट टेक्स्ट यानी इस एलिमेंट पर होगा रिस्पॉन्स, और टेक्स्ट कंटेंट यानी इसमें जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज कर लिख दो बटन क्लिक्ड, ठीक। तो अब जो होगा, अगर जैसे ही ये जो बटन जो है वो क्लिक होगा, ये फंक्शन चलेगा और ये हेडिंग के पास जाएगा और इसके अंदर इस वाले टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा बटन क्लिक्ड से, ओके। तो ये इसके बाद ये रन होने के बाद हमारा जो ये वेलकम होगा ये हो जाएगा बटन क्लिक्ड, समझ गए। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट हमारा काम करता है। ये यूज़र को दिखाई नहीं देगा कि ये हो कैसे रहा। उसे क्या दिखेगा कि उसने क्लिक मी पे क्लिक किया और ये जो वेलकम है ये चेंज होकर हो जाएगा बटन क्लिक्ड, ओके। सो जावास्क्रिप्ट कोर डोमेन ऑफ कंट्रोल्स। तो कोर डोमेन्स कौन कौन सा है, कौन कौन चीज़ों को कंट्रोल करता है जावास्क्रिप्ट? पहला HTML डोम। तो इसमें क्या करता है कि फाइंड करता है कि एलिमेंट कहाँ पे है, फिर
क्रिएट भी करता है और चेंज भी करता है। इसमें कहीं से भी वो फाइंड कर सकता है एलिमेंट, उसको क्रिएट कर सकता है और फिर उसको चेंज भी कर सकता है। इसको मान लो कुछ और भी कर सकता है, एलिमेंट को टेक्स्ट चेंज कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। CSS में भी वही कि रीड करेगा डायनेमिकली कहीं पे भी और चेंज कर सकता है कलर, साइज़, पोजीशन, हर एक चीज़। ब्राउज़र API में भी ये वर्क कर लेता है, जैसे कि टाइमर का, डाटा स्टोरेज का, नेटवर्क रिक्वेस्ट का, फेच गेट का, एंड ऑडियो वीडियो भी कंट्रोल इसी के थ्रू हो जाता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये है मेन कोर कि ये करता क्या है। HTML के थ्रू इसने सारे एलिमेंट को एक्सेस किया, इसको क्रिएट किया, चेंज किया। और CSS में कलर चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। और API में वीडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, फेच कर सकता है, रिक्वेस्ट और स्टोरेज और टाइमर। ओके, हम लोग जितने भी आजकल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में ऐप्स, वो सारे के सारे हैवली डिपेंडेंट है जावास्क्रिप्ट पे। बिकॉज बिना जावास्क्रिप्ट का ऐप जो है वो स्टैटिक हो जाएगा, इंट्रैक्शन होगा ही नहीं यूज़र का। लाइक इसमें हम लोग स्किप करते हैं, प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, तो इसमें जावास्क्रिप्ट है। सेम फेसबुक में भी, इसमें भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो नया रील आ जाता है। तो ये सारी सारी चीज़ों में हम लोग जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हर एक तरीके से यूज़ कर ही रहा है। ओके, राइट वंस रन एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि एक जगह हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं भी जावास्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं। वो एप्पल में हो, एंड्रॉयड में हो, PC में हो, या फिर TV में हो, यहाँ तक कि हम लोग फ्री रेफ्रिजरेटर में भी चला सकते हैं, वॉच में भी चला सकते हैं, स्मार्ट वॉच। और ये हमारा एंड्रॉयड, एप्पल और क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो CPU में नहीं होता, वो होता है कहाँ, वो होता है ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र जिस किसी डिवाइस के अंदर चल रहा हो, रन हो रहा हो, इसका मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट भी रन होगा। ठीक, वॉच में भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में भी हो सकता है। तो कहीं जहाँ भी वेब ब्राउज़र होगा वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा, और जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा तो जावास्क्रिप्ट भी रन होगा उसमें। ओके, द रूल ऑफ थॉट, हाउ जावास्क्रिप्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए समझना होगा कि ये सोचता कैसे है जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ओके, और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी यहाँ पे आपने एक n जो है कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो इसके लिए ये जो दोनों नेम है ये दोनों अलग अलग है। इस नेम का जो मतलब होगा जावास्क्रिप्ट के लिए, और इसके लिए दोनों अलग अलग होगा। ओके, ये रन होता है लाइन बाय लाइन, और ये नेम और ये नेम दोनों डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, लर्निंग जावास्क्रिप्ट इज़ लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। ओके, जावास्क्रिप्ट को लर्न करना यानी मॉडर्न डेवलपमेंट लैंग्वेज को लर्न करना। ओके, सो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है मोस्ट पावरफुल एसेंशियल लैंग्वेज है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि इसके बिना तो इंटरेक्टिविटी ही नहीं होगी यूजर से। और ये बैकबोन है मॉडर्न बैकएंड डेवलपमेंट में। Node.js का बहुत यूज होता है बैकएंड में। अगर आप मोबाइल ऐप भी बनाना चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चले, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव है जो कि जावास्क्रिप्ट का ही है, और फाउंडेशन फॉर द डेस्कटॉप ऐप, एंड ऑल्सो यूज्ड इन गेम्स, AI, बोट्स एंड बियॉन्ड ऑफ दिस। ओके, बहुत सारी चीज़ें में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। टू लर्न जावास्क्रिप्ट इज़ टू बिकम अ मॉडर्न डेवलपर। अगर आपको मॉडर्न डेवलपर बनना है तो जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, बिकॉज बिना जावास्क्रिप्ट के आपका वेब पेज हो या फिर ऐप हो, बैकएंड हो, सब वीक ही रहेगा। सो आज का यहीं पे रैप करते हैं सेशन को, और कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इजी है ऑफ कोर्स, बट फिर भी एक बार आप मैं सोच के आप जवाब दे दीजिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। व्हाट इज़ जॉब ऑफ जावास्क्रिप्ट।
Does JavaScript run on the server or browser? Name any two browsers. What is the engine name inside Chrome? Okay, Chrome का आपको बताना है कि उसके अंदर क्या चलता है. What is the first thing you should check to know JavaScript connected properly? Okay, कि आपको चेक करना हो कि JavaScript जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया HTML से. आप इसके लिए क्या करोगे? फर्स्ट थिंग क्या होगा आपका? एक बार इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि सबको पता चल जाए. फिर मिलते हैं अगले सेशन में. 1 मिनट समरी ले लेते हैं इसका. हमारा जो आज का सेशन हुआ उसका समरी जो है कुछ ऐसा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्रेन ऑफ द वेब पेज है. ओके, HTML क्या है? बॉडी है, CSS स्टाइल है. तो जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा ब्रेन है जो कंट्रोल करता है. जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इंटरेक्टिविटी देता है कि यूज़र अगर यहाँ पे क्लिक करे तो इसके एक्शन का रिस्पॉन्स भी मिले इसे. और हम लोग इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं. अगर हम लोग हेलो लिखें तो ऑफ कोर्स उसका रिस्पॉन्ड भी आ सकता है. हम राइट वंस रन एनीवेयर, क्योंकि ये CPU में रन नहीं होता. ये होता है कहाँ? ये होता है रन वेब ब्राउज़र पे. वहाँ पे इसका जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है हर एक वेब ब्राउज़र पे. तो आप PC पे चलाओ, TV पे चलाओ, सर्वर पे चलाओ, टैब पे चलाओ, फ़ोन पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, अगर ब्राउज़र उसमें है तो ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट रन होगा ही होगा. और क्रोम में भी ये होता है. स्पाइडर मंकी में क्या होता है? फायरफॉक्स होता है. और सफारी में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कोर होता है. ये इंजन के नेम है ऊपर जो है, और नीचे जो है वो ब्राउज़र के नेम है. ओके, और अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स में जाएं तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ये वेब पेज में लाइफ देता है. ओके, ब्रेन ऑफ वेब पेज होता है जावास्क्रिप्ट. HTML जो है बॉडी बनाएगा, CSS स्टाइल करेगा, और ब्रेनिंग का काम जावास्क्रिप्ट करेगा. क्रोम में क्या होता है? V8. फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी. क्रोम सफारी में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कोर. एंड एज में क्या होता है? V8. ओके, ये सारी वही सारी चीज़ें हैं कि पेज पे कंटेंट चेंज हो सकता है बिना फुली रिफ्रेश किए. और स्टाइल हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐप हम लोग बना सकते हो. आज का सेशन यहीं रैप करते हैं और रैप अप करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक लिए थैंक यू.